ऑक्टेट रूल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल कहता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to either gain or lose electron, to either gain or lose electron in order to gain stability by having 8 electrons in its outermost shell, 8 electrons in their outermost shell is called octet rule, is called octet rule। ये सब outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। और ऐसा क्यों रखना चाहते हैं? बिकॉज इन्होंने किसको देखा है? कई बार हमारे समाज में भी ऐसा होता है, खास करके मेरे साथ तो ऐसा मेरे जीवन में एक बार हुआ कि हम एक आईएएस ऑफिसर को देखे। तो उस आईएएस ऑफिसर को जब देखे थे, बच्चे ही थे, छोटे थे, और उसका लाओ लश्करा और जो गाड़ी 7 को 8 को गाड़ी आया, उसके बाद एक गाड़ी में वो बैठे हुए थे, उतरने से पहले गेट खोलने वाला गेट खोला, मतलब एकदम एक बच्चा मन। तो दिमाग में यूपीएससी बने, कैसे यही आदमी बनना भाई जीवन में कि आपके उतरने से पहले साला 10 तो बॉडीगार्ड आपका उतरे। तब बच्चे की बात बता रहा हूं। तो उस टाइम पे ऐसे मतलब ख्यालात मन में आ रहे थे। तो अल्टीमेटली फिर उस टाइम पे यही ख्याल हुआ ना कि यार मेरे को इसके जैसा बनना है। इंस्पिरेशन मिला, आइडियल बनाया उसको, इसीलिए इसको आइडियल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैसेज और आइडियल गैसेज, बिकॉज नो ऑल द एलिमेंट्स दे वांट टू बिकम लाइक नोबल गैसेज। हमको तुम बड़े होके क्या बनना चाहते? हम नोबल गैस बनना चाहते। नहीं, कोई भी एलिमेंट से कोई पूछ रहा तुम बड़े होके क्या बनना चाहते? बोले हम नोबल गैस बनना चाहते। काहे? बोले इधर एक इलेक्ट्रॉन देकर नोबल गैस हो, चाहे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, कि हमको इलेक्ट्रॉन देना है एक्सेप्ट करना। बड़े होके क्या बनना? बोले नोबल गैस बनना है। ये लोग सबका एक ही एम है। किसके थ्योरी के अनुसार? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के अनुसार, यानी कौशल लुईस थ्योरी के अनुसार सब लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? नोबल गैस बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। सबका कॉन्फ़िगरेशन जरा लिख लीजिए, एक टेबल छोटा सा बनाइए। हीलियम, एक छोटा सा टेबल बनाइए, यहां पे लिखिए नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, उसके बगल में लिखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, उसके बगल में लिखिए कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और नेम ऑफ एलिमेंट तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं मैं क्या लिखवाना चाहता हूं। क्या क्या है नेम ऑफ एलिमेंट? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। सबसे पहला है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन भी 2। देन इज नियोन, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 28। नेक्स्ट कौन है? हीलियम के बाद नियोन, नियोन के बाद हीना, नीना और आर्गन। आर्गन का नंबर होता है 18, कॉन्फ़िगरेशन 288। 18, कॉन्फ़िगरेशन 288। नेक्स्ट कौन है? केआर, करीना, है ना, हीना, नीना और करीना। 36, इसका क्या है? 36, 2, 8, 18, 8। डन। देन सीआर के बाद, केआर के बाद एक्सई, इसका कितना होता है? 54। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 18, 32, 8, 32, 8। और आखिरी है आरएन, नंबर इसका होता है 86, नंबर इसका होता है 86, कॉन्फ़िगरेशन होगा
2 8 18 32 18 8 18 8। ये आपको टेबल अपनी कॉपी में बनाना चाहिए। ये टेबल आपको अपनी कॉपी में बनाना चाहिए। ये टेबल आपको अपनी कॉपी में बनाना चाहिए। डन। लास्ट पॉइंट ऑफ द पोस्टुलेट ये लिख लिए। लास्ट पॉइंट ऑफ द पोस्टुलेट इज, लास्ट पॉइंट कितना नंबर पॉइंट चल रहा है? 5th पॉइंट लिखिए। लास्ट पॉइंट, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन आर बाइंड टुगेदर। द नेगेटिव एंड positive ion are bind together with the force of electrostatic। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही आपस में दोनों एक दूसरे से क्या है? कंबाइंड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जो बॉन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो द बॉन्ड which is formed due to this electrostatic force of attraction is called ionic bond या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। और आपने पहले बॉन्ड कैसे, पहला जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उसका यही नाम पढ़े थे ना? क्या नाम पढ़े थे? फर्स्ट बॉन्ड का आयनिक बॉन्ड। पहला बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। जहां पर आप पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड का नाम क्या है, तो यही नाम है। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो नाम पड़ा है दैट इज आइदर आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। क्लियर? और इसके बीच में जो फोर्सेस काम कर रहा है वो कौन सा फोर्स है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड इसीलिए ना बोल रहा है कि अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जैसे NaCl का एग्जांपल यहां समझा लीजिए। सोडियम के आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 1। दूसरी तरफ कौन है? क्लोरीन। कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। इसको एक चाहिए और ये डोनेट करने के लिए ऐसा ही हो गया जैसे OLX पर कोई सामान बेचना चाहता है और कोई खरीदना चाहता है। इसके घर में ज्यादा है, इसके घर में उसकी कमी है। तो भाई आपने दोनों एक OLX पर मिले, अल्टीमेट जा रहे थे, बोले हे भगवान मैं तब परेशान हूं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। कोई अगर एक ऐसा आदमी मिल जाए जो मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले तो मैं स्टेबल हो जाऊं। और हाय तो अब आप करते हुए निकल रहे थे, बगल से क्लोरीन पास हुआ, सुना, अरे वाह हमको एक चाहिए, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, दोनों आपस में रजामंदी हुई, शादी हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकला और इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, निकलते ही किसमें कन्वर्ट हो गया? Na+। एक किसमें कन्वर्ट हो गया? Cl-, और दोनों को मिला के क्या बनाया? Na+ और Cl- मिलके NaCl बन गया। और ये आयनिक बॉन्ड है। यही क्या है? आयनिक बॉन्ड। डन। यहां तक कोई डाउट? अब ऑक्टेट रूल समझ में आ गया, स्टेबिलिटी समझ में आ गई, सारा कहानी लगभग हम लोग समझ गए।
लुईस ने बस एक छोटी सी बात बताई है, उसको लिख के आज की क्लास खत्म करेंगे। अगली क्लास में अब इस थ्योरी को फेल करेंगे। नहीं ये नहीं पढ़ते तो फिर फेल नहीं करते, फेल करेंगे तब ना दूसरी नई थ्योरी आएगी। आज की क्लास में अपन ये पढ़े कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन का बेसिस क्या है, जो आज भी ट्रू है पर सब जगह ट्रू नहीं है, कहीं कहीं गड़बड़ है। जहां जहां गड़बड़ है उसको पढ़ लेंगे, भाई क्या गड़बड़ी था उसमें जहां पर ये कौशल लुईस का अप्रोच काम नहीं किया। तो बस नोट डाल के एक बात लिखिए, राइट। लुईस फर्दर पिक्चराइज्ड द एटम एज कर्नेल्स। लुईस जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के ऊपर ज्यादा काम किया, ही पिक्चराइज्ड, LE है, अच्छा उल्टा लिख दिए क्या, LE लुईस ने क्या पिक्चराइज किया, लुईस ने पिक्चराइज किया कि कर्नल्स बोल के चेंज होता है। क्या होता है मैं समझाता हूं, लिखिए। लुईस फर्दर पिक्चराइज द एटम एज कर्नेल्स, KERNEL, कर्नेल, KERNEL। क्या बोला इन्होंने उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। और इसमें डॉटेड लाइन का कुछ उपाय है तो, पर ये लाइन बनाएगा ना, सर्कल नहीं बनाएगा। डॉटेड सर्कल का कुछ है क्या, नहीं ना, ये वाला। अच्छा वो अपने सर्कल ले लिया, पर कहीं कहीं मिट सकता है क्या, नहीं मिट रहा है ना, नहीं मिट रहा। खैर चलिए कोई बात नहीं, तो मैं खुद से बना देता हूं। ऐसा क्या है, जब ये सर्कल नहीं था तो क्या मैं पढ़ाता नहीं था। तो ये क्या किया, परफेक्ट सर। बीच में न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने भी शेल्स हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं वो सब एक तरफ, वो सब एक तरफ। न्यूक्लियस एंड ऑल अदर शेल्स, ये सब अंदर वाले, अंदर वाला पार्ट, इसको क्या बोला, दीज आर ऑल कॉल्ड एज कर्नेल्स। और जो शेल बाहर रह गया उसको क्या बोल दिया, वैलेंस शेल बोल दिया। समझ में आया। आखिरी शेल को छोड़कर जो भी अंदर रह गया उसको इसने क्या नाम दिया, कर्नेल्स बोला। और बोला कर्नेल्स के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रॉन लेन देन में। इसीलिए आप देखिए जब भी आपने अभी निकाला था NaCl तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा था, ओनली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज द लास्ट शेल ऑफ द एटम। तो कर्नेल्स क्या बोल रहा है, इस आउटर मोस्ट शेल को छोड़कर जो भी किसी एटम में प्रेजेंट है उसको क्या बोला उसने, कर्नेल्स बोला। तो लिखिए, इट इंक्लूड्स द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, it includes the nucleus and the electron present, the nucleus and the electron present nucleus and the electron present in the inner shells of an atom, in the inner shells of an atom। और बाहर कौन रह गया, सिर्फ और सिर्फ वो शेल जिसमें आउटर मोस्ट शेल है, बाहर सिर्फ कौन रह गया, ये वाला शेल, दिस इज कॉल्ड एज आउटर मोस्ट शेल। इसको छोड़कर बाकी पूरे को उसने क्या कहा, कर्नेल बोला। हाँ हाँ वो तो होगा ही, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, पढ़ेंगे। डन। लास्ट पॉइंट उसी में लिखिए, एंड द आउटर मोस्ट शेल कुड एकोमोडेट